आम चुनाव होने के बाद देश में 18वीं लोकसभा गठन हो गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। भाषण संबंध में ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जन समस्याएं जो इसमें देश में ज्वलंत समस्याएं मौजूद हैं, जनमानस के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, उस संदर्भ में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराया। अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा आरंभ की। उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा, चर्चा शुरू होने से पहले माननीय राहुल गांधी जी भगवान शंकर की फोटो और फोटो लेके आए, जिसको उन्होंने मेज पे रखा। उधर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, मंत्री, सांसद चिल्लाने लगे, साहब ये नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है, 140 करोड़ जनता इसमें देश में है। ये निश्चित जान लीजिएगा कि हर व्यक्ति जो है, हर परिवार अपने घर में मंदिर नहीं बनवा सकता। तो घर में जो पूजा होती है वो निश्चित वो अपने एक फोटो ले आता है, उससे पूजा होने लगती है। संविधान की किताब निकाल ली, संविधान निकाल लिया कि साहब नहीं, ये इसमें कोई भी काम, कोई चीज लाना मना है। मैं उस दिन आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने ये बात सुनी भारतीय जनता पार्टी नेताओं के मुंह से और मंत्रियों के मुंह से, माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से। आश्चर्य लगा मुझे लगा कि ये देश की वही राजनीतिक पार्टी है जो हिंदुत्व, राम नाम को लेती है, दिखाती है साहब मैं सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी हूं। क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज देखी है कि कहीं भी अगर कोई मूर्ति रखी मिल जाती थी, भले वहां मंदिर हो या ना हो, लोग वहां पूजा अर्चना करने लगते थे। क्योंकि जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिन पे हमें विश्वास है, वो तो सदन से भी ऊंचे होते हैं ना। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, सांसद हो, इन सबसे ऊंचा स्थान अगर हमने किसी को अपने जीवन में दिया है तो शायद भगवान को दिया है। भगवान को देने के बाद जब हमने देखा कि जिनको कथित, मैं तो कथित इस्तेमाल करूंगा, हिंदूवादी अपने को संगठन कहने वाला, उस भगवान की जो पोस्टर्स थे उनका विरोध करने लगे, जबकि कोई दूसरी जगह होती, दूसरा धर्म होता, कुछ और होता, तो लोग वहां पे श्रद्धा से भगवान के चरण स्पर्श कहते नहीं ठीक है, अपना जो आप कर रहे हैं उसको करिए, और आगे बढ़ जाते हैं। उसी बीच प्रधानमंत्री जी का एक, उन्होंने भी टोका, उनका एक उसमें देखा मैंने कि साहब उन्होंने जब अगले दिन बोला है, अगले दिन अपनी जब उसका उत्तर देने के लिए जब वो आए हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये दिखावे की चीज नहीं होती। उनका जो शब्द का जो मतलब था, जो उनकी बातचीत का मतलब था, दिखावे की चीज नहीं होती। तो मुझे आश्चर्य लगा कि महाराष्ट्र में जब उद्धव जी ठाकरे की सरकार चल रही थी, एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, उसमें इन्हीं के, जिनको उन्होंने बाद में एमपी का टिकट भी दिया, हनुमान चालीसा कर रहे थे, और जिस पार्टी ने इनको बाद समर्थन दिया वो सुंदरकांड का पाठ मस्जिद के सामने कर रहे थे। जब उस दिन कल मैंने देखा तो मुझे लगा कि आज इस चीज को रोक रहे हैं
इस मेज पर रखने के लिए सिर्फ। उस दिन महाराष्ट्र में जब वो लोग कार्यकर्ता कर रहे थे, तब इनके वहां कार्यकर्ता भी थे, सभी लोग थे, तो उन्होंने उस कृत्य को क्यों नहीं रोका? अब आप समझिए, दो मानसिकता है। एक मानसिकता ये कि यहाँ पे संसद भवन में अगर फोटो रखी जा रही है तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के वाले कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में सुंदरकांड का पाठ सड़क पे, जबकि जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारा विश्वास है, उसके अनुसार हम न सुंदरकांड का पाठ, न हनुमान चालीसा का पाठ सड़क पे नहीं कर सकते। दोनों मान्यताएं हैं। हम हृदय से मानते हैं, और मुझे लगता है वो हृदय से नहीं मानते, वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, इस वजह से वो उन्होंने उस चीजों को टोका नहीं। खैर, अब मैं बात पे आता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिनको उन जो 12 बिंदुवार क्वेश्चन पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे, और पूरे विपक्ष ने पूछे थे। बड़ा एक चीज देख कितना अच्छा लगा कि लोकसभा को हमको, एक मैं थोड़ा इससे पहले बताना चाहूंगा आपको, एक तरफ विपक्ष जिसमें 237 सांसद हैं, दूसरी तरफ हमारा पक्ष जिसमें माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। विपक्ष वाले जितने लोग खड़े हुए, जितने नेता खड़े हुए, उन्होंने कोई ना कोई समस्या का जिक्र, जनता की समस्याओं का जिक्र अपने अपने उद्बोधन में किया। दूसरी तरफ मैंने बहुत लोगों के जो पक्ष में थे या जो सरकार में शामिल हैं पार्टियां, उनकी लोगों को मैंने सुना। किसी एक व्यक्ति ने, जो विपक्ष द्वारा सवाल पूछे गए थे या जो चिंताएं जताई गई थी जनता के लिए किया जा रहा है, ये जनता के लिए उन्होंने सवाल पूछा। अग्निवीर अगर है, जीएसटी है, ये चीजें जनता के लिए उन्होंने सवाल जो पूछे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां महिमा मंडन एक व्यक्ति का चल रहा था, जो देख के बड़ा दुख लगा। सबसे बड़ा दुख लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के। उससे पहले एक चीज हम और बताना चाहेंगे आपको कि जो बात माननीय मोदी जी ने अपने संबोधन में कही कि साहब इसका आस्था या विश्वास का नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं इसके माध्यम से कि माननीय मोदी जी, आप केदारनाथ गए थे, गर्भगृह में थे, पूरा तो मीडिया आपके पीछे था। अभी आप 18वीं लोकसभा के जब चुनाव खत्म हुए तो आप गए थे कन्याकुमारी, पूरी मीडिया थी। या जहां जहां आप जाते हैं चिंतन करने, मीडिया आपके साथ जाती, क्यों? इसका जवाब आप सोचिएगा, समझिएगा और देखिएगा। तो मैं उसी बात पे आता हूं, पुरानी बात पे। हिंदू या हिंदुत्व पे माननीय राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई धर्म हमको हिंसा नहीं सिखाता है, कोई धर्म हमको हिंसा नहीं सिखाता है। चाहे वो, जैसे नहीं कहते हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, उनका वही कहने का मतलब था कि कोई हिंदू धर्म हो, या हिंदू धर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा है, या शिव जी भी नहीं दिखाते कि आप डरें या किसी को डराएं। बहुत अच्छी बात कही। इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर एकदम से कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे माननीय राहुल गांधी जी। अब देखिए, अब उनका इतना कहना था कि उनके साथ के जो उनके लोग थे, मंत्री और जो भी और सब लोग जो हैं, तुरंत उन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया, दौड़ने लगे। नहीं, एक हमने कहावत नहीं सुनी, कौवा कान ले गया। अब वो कौवा के पीछे भी सब भागने लगे, कोई दाएं जा रहा, कोई बाएं जा रहा, कोई ये लिख रहा, कोई वो लिख रहा, दुनिया भर का लिखना शुरू कर दिया। शाम को जब लौट के आए, मुझे कौवा तो मिला नहीं, तो लोगों ने कहा कान तो आपको लगा हुआ है। आपने अगर, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कहना चाहता हूं, आपने अगर
हिंदुत्व या हिंदू को मान लिया होता, इस हृदय से आत्मसात किया होता, तो निश्चित जान लीजिए आपको माननीय राहुल गांधी जी की बातें अनर्गल नहीं लगती। खैर, अब माननीय मोदी जी आगे बढ़ते हैं, हर्षप्रद चीजें, मौसी जी फलाना ढिमाका। 2 घंटा 14 मिनट के भाषण में मैंने देखा सिर्फ कांग्रेस की बुराई के अलावा, मैक्सिमम आप समझ लीजिए, उसके अलावा कोई शब्द नहीं थे। आप बताइए 10 साल से कंटिन्यूअस जिस आदमी की आप जो है, जिसकी छवि खराब करने में लगे हैं, रात दिन आपने मंत्री बना दिए, शैडो बना दिए, तमाम आपके लोग लगे रहे धीरे 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 छवि खराब करने के लिए। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आज आपके सामने आपके एक संवैधानिक पद पे वो आके बैठ गए, संवैधानिक पद, विपक्ष के नेता बन के आपके सामने बैठे। जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे माननीय मोदी जी, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, छोटी राजनीति, छोटा संगठन में छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे शोभा नहीं दे रहा था। इस तरह की भाषा शैली जो माननीय प्रधानमंत्री की जी थी, वो शोभा नहीं दे रही थी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मजबूरी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी मन की बात रखने का या अपनी बात कहने का, अपने हिसाब से संबोधन करने का हक उनको है, तो वो कर रहे थे। जिस तमाम चीजें की उन्होंने इस्तेमाल किया, एक किस्सा सुनाने लगे, बोले राहुल, इशारा था राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि उन्हीं के सामने बैठे थे वो, बाल बुद्धि। तो मैंने सोचा कि चलो बाल बुद्धि का, बैल बुद्धि तो नहीं का, कम से कम बैल बुद्धि कहते तो शायद बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन बाल बुद्धि का, बाल बुद्धि के तमाम बातें कहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो तुम, 543 से 99 पे हो, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर की जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए हमें समझ में, जो मेरी अपनी समझ है, बाकी हमारा देश में 140 करोड़ जनता है, वो क्या समझती क्या नहीं समझती, ये उनका अपना समझ होगी। लेकिन मैं इस बाल बुद्धि पे 2 चीजें देना चाहूंगा उदाहरण। कृष्ण भगवान पैदा हुए, भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान श्री राम को माननीय कौशल्या जी की माता जी, जिनके हट चुकर 14 साल का वनवास मिल गया, गए भाई अपने वन में भटकने लगे। वो कहीं रावण की बहन निकली होगी, उसके कुछ द्वंद हुआ होगा, भाई शिकायत की, मानी हमारी सीता जी को अपहरण कर लिया गया। रामचंद्र जी घूमते घामते जंगलों में भटकते हुए पहुंचे वहां पे। बाकी तो सब आपको पता है, बस आखिरी का मैं बता देता हूँ। युद्ध की तैयारी होने लगी, मंदोदरी ने मना किया रावण जी से कि युद्ध मत करिए, सीता जी को वापस कर दीजिए। बोले अरे 2 छोकरे हैं, क्या कर लेंगे, मेरा वानर सेना है, कोई आदमी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है इनके पास। देखिए ये शब्द थे। आखिरी में क्या हुआ सभी जानते हैं, क्यों? अहंकार अहम जो रावण के ऊपर छाया हुआ था वो ये था। अब आइए आप इधर कंस की और कृष्ण जी की बात। जब से कृष्ण जी पैदा हुए तमाम चीजें आपको मालूम है, कभी इस तरह से कभी उस तरह से।
मारने का प्रयास किया, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ आखिरी में? मणि कृष्ण जी महल पहुंच गए, एक प्रतिज्ञा ली कि 100 आपकी जो गलत चीजें आप बोलते रहेंगे हम कुछ नहीं कहेंगे। वो आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में वही कंस का भी हालत हुई। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां से, कोई बालक हो या कुछ भी हो, लेकिन आज राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं। अगर संवैधानिक पद पे आप हैं तो संवैधानिक पद पे माननीय राहुल गांधी जी भी हैं। 18वीं लोकसभा से पहले आप कुछ भी कहते थे तो एक सांसद के लिए कहा जाता था, तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में नहीं होता था। लेकिन आज उनकी छवि एक प्रतिपक्ष नेता के रूप में है, जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता को दिक्कत है, उसका निस्तारण, उसका समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। बहुत निश्चित बात है, क्योंकि इस देश में अगर 240 सांसद आपको दिए जनता ने, तो झूठ और जुमलेबाजी के लिए नहीं दिए गए। 10 साल में बहुत जुमलेबाजी और झूठ बोल लिया गया है। अब इस समय स्थिति ये है, अगर तीसरी बार आपको कार्यकाल में आपको मिला है, कार्यकाल में तीसरी बार आपको अगर मिला है, उसमें जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, जीएसटी, एमएसपी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष नहीं कर सकता पूरी। पिछली सरकारों ने क्या किया? सुई से लेके हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिया है, पीसीओ से लगाई गई। बहुत लंबा विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो उनकी सोच थी, ठीक है आप करेंगे, अब देश को आप पहुंचा देंगे तीसरी अर्थव्यवस्था पे, पहली अर्थव्यवस्था पहुंचा देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था से पहुंचने से पहले जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में आज हमारे पास है, वो है महंगाई, बेरोजगारी की है। संवैधानिक संस्थाओं का जो संरक्षण जिस जगह से भी दिया जा रहा है, उसको बंद करना होगा। अगर आपने भ्रष्टाचार की बात 2019 में की थी और आपके लोग ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहते हैं, तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट एक बात आपसे है कि आप भ्रष्टाचारियों को अपने साथ समाहित मत कीजिए। ये मेरा कहने का है। अगर आपने किसी पार्टी के नेता को भ्रष्टाचार आपकी पार्टी ने कहा है, तो वो आपकी पार्टी में नहीं आना चाहिए, वो सांसद नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए। तभी आप जनता के साथ एक सही मापदंड में काम कर पाएंगे। बहुत सी बातें करने को हैं, वो सब मैं अगले उसमें करूंगा, लेकिन बस मेरा एक मानना है कि जिस तरह से 2 घंटा 14 मिनट आपने भाषण दिया, बहुत अच्छी बात है। आपके पास ज्ञान भी है, ज्ञान के भंडार आप हैं। मैं चाहता हूं उसी में थोड़ा समय जो अगर आप निकाल सके, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो दिक्कतें देश में हैं, समस्याएं देश में हैं, आपको सोचना चाहिए कि अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। क्योंकि सेना ने उसको इतनी शक्तियां दे दी होंगी, इतनी ताकत दे दी होगी सेना ने उसको, अगर यही युवा गलत दिशा में चला गया। देखिए हमारी जिम्मेदारी इस समय, अगर आपने अग्निवीर चला रहे हैं इस समय, विपक्ष तो कह रहा है कि सब हम आएंगे तो हम बंद कर देंगे, लेकिन जब तक आपकी सरकार चल रही है तब तक जो अग्निवीर निकल के सामने आएंगे, उनको सही दिशा देने का कार्य किसका होगा?
आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी आपका है कि वो कल जब 4 साल खत्म करके घर पे आए तो उनकी जो दिशा है वो गलत ट्रैक पे ना जाए और सही ट्रैक पर रहे, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं अपने इस जो हम वार्ता कर रहे हैं, ध्यान दें, समय दें। देश में जो समस्याएं हैं, ईमानदारी से, अहंकार अहम छोड़ के ईमानदारी से, कांग्रेस पार्टी से आपके क्या दिक्कतें हैं, शिवसेना से क्या है, या उद्धव ठाकरे से क्या है, या अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है, ये छोड़ के अगर 80% भी काम होता है तो देश एक नई दिशा में, नए आयाम में चलना शुरू कर देगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।